अमोल सर की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मैं इनके जैसा स्टाइलो नहीं हूँ जिन्हें देख के तमाम लड़कियां और महिलाएं कंफ्यूज हो जाती है कि मॉडल 2014 का है कि 94 का है। न मैं हमारे दीक्षित सर जैसा पोएटिक हूँ कि नदी, पहाड़, झरना, झाड़ी सब में से कविता निकाल लूँ और बच्चों को फीस एक्सटेंशन के लिए 2 दिन भी न दूँ। मैं प्रमोद शर्मा जैसा शांत और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल भी नहीं हूँ। न मैं रचना घाटके मैडम जैसा ऊर्जावान हूँ। रचना मैडम हमारी जो है, इनकी बैटरी सुबह से लेकर शाम तक तीनों इनके माउंटेन स्पीड पर रहते हैं। बैटरी जो इनकी है डाउन ही नहीं होती। मैं धांडे सर जैसा टैलेंटेड अकाउंट्स में नहीं हूँ कि दोनों हाथों से प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँ, फिर उन्हीं दोनों हाथों से तबला भी बजा लूँ और बॉन्डो भी बजा लूँ। और मैं अंकुर चौरड़िया जैसा मैनली भी नहीं हूँ। ललित जैसा अभूतपूर्व दिलासा दिलाने की क्षमता भी मुझमें नहीं है। बहुत सारे नाम है, बहुत सारी बातें हैं, बेहतर है मैं यहीं रुक जाऊं, अदरवाइज कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। तो इन्होंने जो कहा उसमें सिर्फ एक बात सही है कि मेरी हाइट छोटी है और उसी कॉम्प्लेक्स को मैं अपने कामों से दूर करने की कोशिश करता रहता हूं हमेशा। आज तो कमाल हो गया, आज हमारी अटेंडेंस सबसे हाई हो गई। कितनी कॉमेडी बात है ना, जिस दिन कोई क्लास नहीं होती उसी दिन अटेंडेंस सबसे ज्यादा रहती है। क्राउड के एंटिसिपेशन में एक्चुअल में क्राउड इकट्ठा हो गया। हमारी कॉलोनी में एक मिस्टर अवस्थी रहते हैं, उनका बेटा है 12th में है, वो हमारे साथ संडे को क्रिकेट खेलता है। अवस्थी जी मुझसे उम्र में 5 साल बड़े हैं और बेटा 15 साल छोटा है। मुझसे जब भी मिलता है हमसे ये कहता है कि आपका कॉलेज बहुत अच्छा है ना, उसमें क्राउड बहुत अच्छा है ना। तो कभी भी मुझे अच्छा भी लगता है, कभी मुझे शर्म भी आती है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, अवस्थी जी के घर में उनके बेटे और अवस्थी जी में एक झगड़ा हो गया। अवस्थी जी का बेटा जो है वो आप लोगों की तरह है, हर मौसम में उसके बालों का रंग बदल जाता है। ऑटम में अलग और फॉल में अलग और स्प्रिंग में अलग, कभी बैंगनी, कभी ब्राउन, कभी सभी जगह बालियां लगा रखी उसने, होठों में, भौहों पर, सभी जगह। और वो साइंस पढ़ रहा है, MBA करना चाहता है, कलेक्टर भी बनना चाहता है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, मॉडलिंग में इंटरेस्ट है। एक लड़की वो है जो उसे बहुत पसंद है, एक लड़की को वो बहुत पसंद है। 2 की तरफ वो फिजिकली अट्रैक्टेड है और 2 उसकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है। तो प्रॉब्लम अवस्थी जी के बेटे में अवस्थी जी ये हो गई कि वो मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है और अवस्थी जी दिलाना नहीं चाहता। अवस्थी जी को लगता है कि मोटरसाइकिल को चलाएगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। उन्हें नहीं मालूम कि वो एक्सीडेंट करने को कितना आतुर है, उन्हें नहीं मालूम कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं उसके। तो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आया, मैंने कहा इन्हें दिला दो मोटरसाइकिल, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। सामने जैन साहब है, उनकी बेटी है मोनिका। पहले तो अच्छी स्टूडियस थी, एक दिन एकदम से चश्मा हट के लेंस लग गया, शायद बड़ी हो गई। और वो जो इवनिंग वॉक का टाइम है वो फोन पे बात करती रहती है और इवनिंग वॉक करती है, मालूम नहीं वॉक करती है कि बात करती है, दोनों करती है। प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम ये हो रही है जैन साहब और उनमें भी एक इशू हो गया, वो iPhone 6 चाहती है। और जैन साहब अभी इकोनॉमिकली इतने अच्छे नहीं है, तो वो चाहते हैं कि अपने पिताजी के घुटनों का ऑपरेशन कराएं। तो घुटनों का ऑपरेशन कराएं कि अपनी बेटी को iPhone 6 दिलाएं। इस पर घर में कुछ झगड़ा हो गया, मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए। मैंने कहा कि आप बेटी को iPhone 6 दिला दो, पिताजी का घुटना सुधरा भी दोगे तो क्या होगा, दौड़ने तो लगेंगे नहीं। तो उसको iPhone 6 दिला दिया गया। वही शांति निकेतन में एक और सज्जन रहते हैं, उनका बेटा जो है वो जिम्नेशियम जाता है, वो 6 पैक 8 पैक्स बनाना चाहता है, बना भी रहा है, प्रोटीन शेक पीता है, वो उसका अपना डाइट चार्ट है। और उसके जैसे उसके दोस्त हैं और वो अक्सर रात में TDS जाते हैं और वहाँ गंगा जल खूब ज्यादा पी लेते हैं। फिर घूरने और देखने की बात तो उनका झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है और मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। तो
वो भी बेटे को काउंसलिंग करने के लिए लाया। मैंने उसको समझाया कि भाई तुम में इतनी ताकत है तो तुम ये सब क्यों करते हो। समझ गया वो। उसने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको अगली बार मारपीट नहीं करूँगा। पर तीनों एक कॉमन फैक्टर है, तीनों स्टोरीज में एक कॉमन बात है। कॉमन बात यह है कि ये तीनों लोग ऐसा क्यों करना चाहते। मैंने उससे पूछा, जो पहला वाला अवस्थी का बेटा था, मैंने कहा तुम मोटरसाइकिल क्यों लेना चाहते। तो कहने लगा भैया मोटरसाइकिल में एक बात है। मैंने कहा स्कूटर क्यों नहीं लेना चाहते। तो भैया स्कूटर आपकी उम्र की बात है, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल है। मैंने मोनिका से पूछा तुम आईफोन क्यों लेना चाहते हो, फीचर्स उससे बेटर है। तो तुम्हें मालूम है 5 और 6 में फीचर्स में क्या डिफरेंस है। बोले मुझे नहीं मालूम, बट आईफोन 6 इज आईफोन 6। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे भी पूछा, जो वो बॉडी बिल्डर है, मैंने कहा तुम मारपीट क्यों करते हो यार लोगों से। वो कहता है भैया जब कोई मुझे घूरता है ना तो मेरे अंदर का सिंघम और जैक्सन दोनों एक साथ जिंदा हो जाता है। सो कॉमन फैक्टर जो है तीनों में ये है कि तीनों हीरो बनना चाहते हैं। हमारी जो जनरेशन है, अब जब भी उससे पूछो तुम क्या करना चाहते हो, जवाब मिलता है मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। तो जवाब वो बोल रहा होता है मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तो एक्चुअल में वो हीरो बनना चाहता है। जब कोई लड़का, मैं कहीं से निकलता हूँ सिगरेट पी रहा होता है, मुझे देख के नीचे फेंक देता है, फिर मैं बुलाता हूँ उसे कैबिन में, बाद में कहता हूँ तुम उस दिन सिगरेट क्यों पी रहे थे, तो कुछ भी जवाब देता है, बट फाइनल आंसर उसका ये होता है, मतलब वो उसका जो भाव होता है वो ये होता है कि सिगरेट पीने में एक अदा है। वो जो धुआं निकलता है, वो छल्ला बनता है अपने अल्फाबेट का, अपनी गर्लफ्रेंड के अल्फाबेट का, एस बना लेता हूं मैं, ए बना लेता हूं मैं, बी बना लेता हूं मैं, उसमें एक बात है, उसमें एक अदा है। तो जिससे भी जो पूछो आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, जो जवाब मिलता है, जवाब फाइनली उस जवाब का मतलब ये होता है कि हर आदमी हीरो बनना चाहता है। अगर कोई राइटर बनना चाहता है वो भी एक्चुअली बनना हीरो ही चाहता है। अगर कोई एक्टर बनना चाहता है वो एक्चुअली बनना तो एक्टर ही चाहता है। अगर कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है वो बनना तो हीरो ही चाहता है। कॉमन बात है हमारी जनरेशन, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं भी हीरो ही बनना चाहता हूँ, आप भी हीरो ही बनना चाहते हो, सभी हीरो बनना चाहते हैं। पर आज हम थोड़ी सी बात ये करेंगे कि हीरो का मतलब होता क्या है, बिकॉज ये जरूरी है हमारे लिए समझना कि हीरो का मतलब क्या होता है। हीरो तो सभी बनना चाहते हैं, ये तय बात है। पर आप सोचिए जरा, अगर आपके पिताजी बहुत अमीर हैं और एक बहुत बड़ी गाड़ी उन्होंने आपको दी है और उस गाड़ी में से उतर रहे हो, आप कॉलेज में स्टाइल मार रहे हो, गाड़ी आती है, स्किट होती है, रुकती, आप उतरते हो, तो आप हीरो हो क्या? आप हीरो नहीं हो। अगर आप सिगरेट पी रहे हो और धुआं निकाल रहे हो, कॉलेज में तो नहीं करते हो, आप बहुत प्यारे और अच्छे बच्चे हो, कहीं बाहर ऐसा कर रहे हो और सिगरेट का धुआं आपके मुंह से निकल रहा है, तो आप हीरो हो क्या? मोटरसाइकिल चला रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे बैठा के लहरा रहे हो एवी रोड पर, तो आप हीरो हो क्या? माफ कीजिए, आप हीरो नहीं हो। और आपने अगर रेनेसा में टॉप किया है, बीकॉम में, प्लेन में, टैक्स में, फॉरेन ट्रेड में, मैस कॉम में, बीबीए में, अगर आपने टॉप भी किया कॉलेज में, तो आप हीरो हो क्या? नहीं। थोड़ी सी अजीब बात मैं कह रहा हूं, आप हीरो नहीं हो। पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आप हीरो नहीं हो। दिखने में आप बहुत अच्छे हो, आप हीरो नहीं हो। दिखने में आप बहुत खूबसूरत हो, आप लड़की हो, आप हीरो नहीं हो। आप बहुत अमीर हो, आप हीरो नहीं हो। आप हीरो नहीं हो। हीरो तो वो होता है जिसकी कहानी होती है। हीरो तो वो होता है जिसके पीछे स्टोरी होती है। हीरो अगर आपको बनना है तो एक कहानी होना बहुत जरूरी है। और कहानी कहानी तब होती है जब उसमें 3 चीजें होती है। कहानी कहानी तब होती है जब उसमें अभाव होता है या अपमान होता है। कहानी कहानी तब होती है जब उसमें संघर्ष होता है। और कहानी कहानी तब होती है जब उसमें जीत होती है। तो जहां अभाव संघर्ष में से एक है, अभाव और अपमान में से एक है, जहां संघर्ष है और जहां जीत है, जिस कहानी में ये तीनों एलिमेंट हैं, वो कहानी है। और अगर आप एक कहानी हो, अगर आप एक स्टोरी हो, तो आप हीरो हो। बहुत समय पहले हमारे यहाँ एक लड़की पढ़ती थी, रेनेसा, आरजे कबीर की बैच की थी। उसकी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि वो पढ़े, पिता चाहते थे, और द्वंद्व होता था रोज उसके घर में। जैसे तैसे मैनेज करके समझा बुझा कि बिना कोई झगड़ा किए उसने पढ़ाई पूरी करी। फिर यहाँ इंदिरा से एमबीए किया, फिर एचडीएफसी में नौकरी करी, फिर शादी हुई उसकी, सिंगापुर में आज भी कुछ अच्छा काम कर रही है। मेरे हिसाब से वो कहानी है, वो स्टोरी है, वो हीरो है मेरे। एक और लड़की थी, माता पिता से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थे, थॉट्स होते हैं, मुझे नहीं मालूम कौन सही था, वो सही थे कि वो सही थी, बट वो द्वंद्व से लड़ती रही।
उसने भी ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बॉम्बे में, पुणे में नौकरी करी। शी इज डूइंग वेल, अभी बहुत अच्छा कर रही है, यूके वो जा रही है, वहां उसको नौकरी। मेरे ख्याल से वो स्टोरी है। अनिल कोडानी था इंदौर इंदिरा में, अखबार बांटता था, सुबह और दिन में पढ़ाई करता था। कैंपस इंटरव्यू जब हुआ, उससे पूछा गया कि तुम्हें क्यों दे हम जनरल इंश्योरेंस की नौकरी, तुम तो अखबार बांटते हो। तो उसने जवाब दिया कि वॉरेन बफेट भी अखबार बांटता था। एक शैली करके लड़का था, आपको याद होगा, आंखों में नंबर बहुत था, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, था बहुत अच्छा, पिताजी के पास कोई काम नहीं था, हेल्थ प्रॉब्लम थी, मां नौकरी करती थी। और शैली को भी एक लड़की से बहुत प्यार था, और एक लड़की को शैली से भी बहुत प्यार था। लेकिन शैली ने मालूम नहीं प्यार किससे किया, लेकिन पढ़ाई करी, नौकरी करी, बिजनेस कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, वो हीरो है। था प्लम्पी सा, मोटा सा, नाटा सा, लेकिन हीरो है। तो हीरो तो आप तभी हो जब कहानी है, और कहानी में 3 चीजें हैं, या तो अभाव या अपमान, 1 संघर्ष, 2 और जीत, 3। और सिर्फ ये 3 नहीं, कहानी होगी तो उसमें छल तो होगा ही, कहानी होगी तो उसमें धोखा तो होगा ही, कहानी होगी तो उसमें षड्यंत्र तो होगा ही, कहानी होगी तो उसमें राजनीति तो होगी ही, कहानी होगी तो उसमें कपट तो होगा ही, कहानी होगी तो उसमें महत्वाकांक्षाओं का टकराव तो होगा ही, कहानी होगी तो उसमें अहम का टकराव तो होगा ही, कहानी होगी तो उसमें भाग्य होगा, दुर्भाग्य होगा, सौभाग्य होगा, घटना होगी, दुर्घटना होगी, सब होगा। इन सबके बावजूद अगर आपने संघर्ष किया और आप जीते, तो आप कहानी हो, आप मेरे हीरो हो, इस दुनिया के हीरो हो। तो पहली बात हो गई कि आपको हीरो बनना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, और आपका नायका तो ऐसा हो जो लंबा चले। ये दिखने की खूबसूरती और ये अमीर होना, इसकी कोई वैल्यू 2-5 साल से ज्यादा नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। कहानी में अगर आपकी दम है तो आप हीरो, अगर स्टोरी है तो आप हीरो। ये पहली बात। और एक बात और, बस दूसरी बात, हमारे इंदिरा में बहुत अच्छा लड़का है, कल पिंक शर्ट पहन के आया था, इसलिए कैंपस में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जितने इंदिरा के स्टूडेंट है समझ नहीं होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। और 2nd सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट में फेल हो गया। बहुत ब्राइट लड़का, पहले रेनेसा में ग्रेजुएशन करता था। इंदिरा वाले सब समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूं। 7 में 80 की, बहुत ब्राइट लड़का। मैंने पूछा क्यों ऐसा हुआ, उसने जवाब दिया कि बहुत तनाव है सर, बहुत प्रेशर है, बहुत टेंशन। मैंने पूछा किस बात का टेंशन, उसने बताया कि उसका अफेयर चल रहा था और ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप को हैंडल नहीं कर पाया। इतना दबाव, इतना प्रेशर, इतना तनाव था कि घर चले गया, गुमनाम हो गया, 3 दिन हॉस्टल के कमरे में बंद रहा, किसी से बात नहीं करी, शराब पी, सिगरेट पी, एक बार तो मन ड्रग्स के लिए भी आया। दुखी हो गया, डिप्रेस हो गया, कमजोर हो गया, और सब सब्जेक्ट में फेल हो गया। प्यार के कारण, दबाव के कारण, तनाव के कारण। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रिलेशनशिप सिंड्रोम से ऊपर उठो, बहुत जरूरी है। ऐसे न जाने कितने प्यार आपको जिंदगी में होंगे और कितने हो चुके होंगे। ये क्या तनाव है? ये तनाव है, एक लड़की से आपका प्यार था, वो प्यार समाप्त हो गया, ये तनाव की बात है। वो मैच याद करो, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, इरफान पठान को आखिरी ओवर में बॉलिंग दी गई थी, याद है आपको वो मैच? 13 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को जीतने की, पूरी दुनिया की निगाह थी इरफान पठान पे। इरफान पठान का रिकॉर्ड ठीक नहीं था, 8 ओवर में 51 रन वो दे चुका था। श्रीसंत ने 9 ओवर में 43 रन दिए थे। धोनी ने इरफान पठान पर विश्वास किया, उसको बॉलिंग दी। पहली बॉल होप्स था, बैटिंग कर रहा था साहब, 1 रन दिया। दूसरी बॉल में विकेट लिया इरफान पठान और स्ट्राइक पे होप्स फिर से आ गया। तीसरी बॉल पे होप्स ने 2 रन लिए, 9 विकेट हो चुके थे। चौथी बॉल, 3 बॉल पे 10 रन बनाने थे और इरफान पठान ने होप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। इंडिया मैच जीत गया। कमेंटेटर ने पूछा कि इरफान पठान, इतना प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया? तो इरफान पठान का जो जवाब था वो बहुत अच्छा था। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों को याद है। उसने कहा, जब मैं पहली गेंद फेंक रहा था तो मैं याद कर रहा था कि मेरे पिताजी मस्जिद में मुसज्जिन की नौकरी करते थे और हर 19 तारीख को हमारे घर का राशन खत्म हो जाता था। 11 दिन बिना राशन के हम कैसे निकालते थे? क्या तनाव होगा मेरे पिताजी को? पहली बॉल के वक्त में ये सोच रहा था। दूसरी बॉल के वक्त यूसुफ एक बार बीमार हो गया, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जैसे तैसे मेरे पिताजी ने उसको हॉस्पिटलाइज कराया। कहां से पैसे लाए उन्हें नहीं मालूम था। उन्हें क्या तनाव हुआ होगा सोचिए। तीसरी बॉल, मेरी
बहन की शादी तय हुई, 54,000 का खर्चा था, पिताजी के पास एक पैसा नहीं था, कहाँ से पैसे लाते, उधार लाए, लोगों से मांग की, इसी से 3,000, 4,000, 5,000, 54,000 रुपए इकट्ठे किए। और चौथी बॉल मैंने सोचा कि वो 54,000 रुपए मेरे पिताजी ने वापस कैसे लौटाए होंगे आने वाले 1 साल में। उससे भारी तनाव नहीं हो सकता है। जब भी आपको तनाव हो ना, ये केस याद रखा करो, ये कोई तनाव है कि लड़की से आपका प्यार था, वो प्यार टूट गया, ये तनाव की बात है। इरफान पठान की कहानियां, तनाव तो उसे होता है जिसके घर में कोई किडनी पेशेंट होता है या कैंसर पेशेंट होता है, जब उसको मालूम होता है कि ना इंसान बचेगा और न पैसे, वो तनाव होता है। तनाव तो उसको होता है जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपए होती है और घर में 3 बेटियां होती है, तीनों की शादी करनी होती है, उसको तनाव होता है। तनाव उस मध्यम वर्गीय आदमी को होता है जिसकी 18,000 तनाव होता, 18,000 तनख्वाह होती है और माता पिता बूढ़े हो चुके होते हैं, उनकी बीमारी का खर्चा आता है, इधर बच्चे जवान हो चुके होते हैं, उधर उनकी पढ़ाई का खर्चा आता है। 18,000 रुपए में एक आदमी अपना घर चलाता है, 2 बच्चों को पढ़ाता है, बूढ़े माता पिता का मेडिक्लेम की मदद से इलाज कराता है, उसे तनाव होता है। तनाव नेहरू जी को हुआ था जब चाइना ने धोखा कर दिया था वादा करने के बाद। तनाव लाल बहादुर शास्त्री को हुआ था जब ताशकंद में जहर देके मारने की उनको कोशिश की गई थी। तनाव अटल बिहारी वाजपेयी को हुआ था जब एक तरफ हमारा प्लेन हाईजैक कर लिया और बदले में आतंकवादी छोड़ने की डिमांड की गई, वो तनाव है। एक लड़की से प्यार टूट गया और आप 7 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, ये तनाव है। और माफ कीजिए, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, ये प्यार भी नहीं है। तो ये सच्चा प्यार अगर सफल हो जाए तो ताकत देता है और असफल हो जाए तो भयंकर ताकत देता है। और वो प्यार टूट गया और ना आप ताकतवर महसूस कर रहे हो और ना वो प्यार आपको भयंकर ताकत दे रहा है, मतलब वो प्यार था ही नहीं, वो तो कुछ और पाने की लालसा थी, वो तो न मिलने का अफसोस था जिसने आपको दुखी कर दिया, डिप्रेस, या फिर सिंपैथी गेन करना चाहते हो इसीलिए ये सब कर रहे हैं। तो मैं आपसे बस यही 2 बातें कहना चाहता था। पहली कि आप आज घर जाओ तो सोचना कि आप एक स्टोरी हो क्या, आपके पीछे एक कहानी है क्या, आपकी अपनी एक कहानी है क्या। प्लीज थिंक, सोचिए कि आप एक स्टोरी हो। तो ये देखो, स्टोरी बनना और न बनना आपके हाथ में है। आप चाहो तो स्टोरी बन सकते हो, आप चाहो तो स्टोरी न बनो। लेकिन मुझे डर यह है कि अगर आपने अपनी कहानी खुद नहीं लिखी, अगर एक कहानी आप नहीं बने, तो इंसान के पास ऑप्शन तो 2 होते हैं, या तो कहानी बन जाता है या चुटकुला बन जाता है, या तो स्टोरी बन जाता है या जोक बन जाता है। आपके पास वक्त है अभी, मेरी मानो तो आप कहानी बन जाओ, अदरवाइज समाज जो है वो चुटकुला तो आपको बना ही देगा, इसकी पूरी गारंटी है। और दूसरी बात, प्यार अगर सफल हो जाए तो ताकत देगा, असफल हो जाए तो भयंकर ताकत देगा। ये जो आपको परेशान कर रहा है ये प्यार है ही नहीं, ये कुछ और है। यही 2 बातें मैं आपसे कहना चाहता था। जब हमारे कुछ पुराने प्यारे स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पर, कशिश है, सिद्धार्थ है, गोपाल है, अर्पित है, शैलजा है, अभिषेक है, शिल्पा है, मृदुल है, ये तो बहुत सफल नहीं है, इसलिए नहीं बुलाया। ये मेरे बहुत प्रिय नहीं है, मुझे इनसे बहुत प्यार है, इन्हें मुझसे बहुत प्यार है, ऐसा हम दोनों को लगता है, सच्चाई नहीं मालूम क्या है। पर इन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि ये अपने सपनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इन्होंने समाज से अलग हटकर अपने पैशन को फॉलो किया है। आरजे कबीर इसीलिए जब रेडियो पर जिंदगी का ज्ञान देता है ना, तो मुझे सुन के अच्छा लगता है। शिल्पा जब लिखती है टाइम्स ऑफ इंडिया में, मालूम नहीं बहुत हाई लेवल की इंग्लिश लिखती है, मैं तो थोड़ा सा कम समझ पाता हूँ उसको, बट अच्छा जरूर लगता है, ये लिखती है, ये देख के अच्छा लगता है। अर्पित वाघेरिया ने जब नॉवेल लिखी और नॉवेल में बहुत कुछ लिखा मेरे बारे में, कॉलेज के बारे में, अच्छा लगता है। रोहित मेहता जब KFC के ऐड में यो करते हुए आता है टीवी पर, तो मन खुश हो जाता है हमको देख के। अभिषेक गोवरिया तो इतने फोटो खींच देता है मेरे, अच्छा लगता है। गोपाल, जब स्टूडेंट्स गोपाल के पैर छूते, शादी में मैंने देखा कि एक स्टूडेंट गोपाल के पैर छू रही थी, मुझे अच्छा लगा देखकर, बहुत अच्छा लगा। सिद्धार्थ ठाकरे तो पूरा की पूरा ही अच्छा लगता है। प्रिय श्रीमाल जब तेरी गलियां जैसे गाने पे डांस करता है तो बहुत अच्छा लगता है। इनको इसलिए बुलाया है क्योंकि ये सब एक स्टोरी है, वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरी है। ये बहुत बड़ी कहानियां बनेंगी, लेकिन जज्बा है, हिम्मत है, साहस है, सबसे लड़के, घर वालों से लड़के, समाज से लड़के अपने अपनी जिंदगी में एक कहानी बनने की कोशिश कर रहे हैं।
संघर्ष कर रहे हैं, और आपको मालूम है जो भी संघर्ष करता है मैं तो उसके साथ होता हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच।